उपसंहार। जागृति के 3 चरण। पृथ्वी पर मेरा काम 2 गुना है। मेरा काम सबसे पहले सुधार करना है। मेरा दूसरा काम उन लोगों को जगाना है जो सो सकते हैं। लगभग हर कोई सो रहा है। एकमात्र तरीका है कि मैं उन्हें जागृत कर सकता हूं, वह है खुद पर काम करना। डॉक्टर इहलेकाला हेवलेन। दूसरे दिन एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, आप अब से 1 साल बाद खुद को कहां देखते हैं? अतीत में मैंने उसे ईमानदारी से हिसाब दिया होगा कि मैंने क्या हासिल करने की उम्मीद की थी। मैं अपनी योजनाओं, लक्ष्यों और इरादों के बारे में बात करूंगा। मैं उसे उन किताबों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैं लिखना चाहता था या जो मैं बनना चाहता था, करना, बनाना या खरीदना चाहता था। लेकिन डॉक्टर हेवलेन के साथ किए गए सभी कामों के कारण मैं अब लक्ष्यों या इरादों को नहीं बताता हूं या भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनाता हूं। तो मैंने इसके बजाय इस पल की सच्चाई के साथ जवाब दिया। मैं जहां भी रहूंगा, वह उससे कहीं बेहतर होगा जो मैं अभी कल्पना कर सकता हूं। उस उत्तर में अधिक गहराई है जितना आप पहली बार नोटिस कर सकते हैं। यह प्रेरणा से आया है। जवाब ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि मैंने यह कहा था। इससे यह भी पता चला कि इन दिनों मेरा मन कहाँ है। मुझे अगले एक की तुलना में इस पल में अधिक दिलचस्पी है। जैसा कि मैं इस पल पर ध्यान देता हूँ, भविष्य के सभी लोग काफी अच्छी तरह से सामने आते हैं। जैसा कि मैंने एक बार डॉक्टर हेवलेन से कहा था, इन दिनों मेरा इरादा ईश्वर के इरादे का सम्मान करना है। मैंने कुछ मिनट पहले ही रिपोर्टर के सवाल और अपने प्रेरित जवाब को एक दोस्त को सुनाया। वह इसे प्यार करता था। वह अब कुछ महीनों से मेरे साथ होपोनोपोनो कर रहा है, इसलिए वह अंतिम सत्य को समझ गया। जब आप अपने अहंकार और अहंकार की इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो आप कुछ बेहतर चीज को मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, परमात्मा। यह नया मैं और नई समझ सभी मेरे उत्साह का हिस्सा है। यह सब रातों रात नहीं हुआ, जाहिर है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और अन्य कथनों को कहकर मुझे एक गहरी जागरूकता की ओर ले जाया गया है, जिसे कुछ लोग जागृति कह सकते हैं, शायद स्वयं ज्ञान भी। मुझे समझ में आया कि इस जागृति के कम से कम 3 चरण हैं और वे लगभग जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा हैं। वे हैं: 1. आप एक पीड़ित हैं। हम लगभग सभी यह महसूस करते हुए पैदा हुए हैं कि हम शक्तिहीन हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमें पाने के लिए बाहर है, सरकार, पड़ोसी, समाज, बुरे लोग, चाहे वे किसी भी रूप में हों। हमें नहीं लगता कि हमारा कोई प्रभाव है। हम दुनिया के बाकी हिस्सों का प्रभाव हैं। हम अपने प्रभारी लोगों से लड़ने के लिए समूहों में इकट्ठा होते हैं, शिकायत करते हैं, विरोध करते हैं और इकट्ठा होते हैं। अब और तब की पार्टी को छोड़कर जीवन सामान्य रूप से बेकार है। 2. आप नियंत्रण में हैं। किसी बिंदु पर आप एक जीवन बदलने वाली फिल्म देखते हैं, जैसे कि द सीक्रेट, या आप एक किताब पढ़ते हैं, जैसे कि द अट्रैक्टर फैक्टर या विश्वास का जादू, और आप अपनी शक्ति के लिए जागते हैं। आप इरादे निर्धारित करने की शक्ति का एहसास करते हैं। आप उस शक्ति का एहसास करते हैं जो आपको कल्पना करने के लिए है कि आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई करें और इसे प्राप्त करें। आप कुछ जादू का अनुभव करना शुरू करते हैं। आप कुछ अच्छे परिणामों का अनुभव करना शुरू करते हैं। जीवन सामान्य रूप से बहुत अच्छा दिखने लगता है। तुम जाग रहे हो। चरण 2 के बाद कुछ बिंदु पर आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आपके इरादे सीमाएं हैं।
आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपकी सभी नई शक्ति के साथ आप अभी भी सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। आप महसूस करना शुरू करते हैं कि जब आप एक बड़ी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आप जाने देना शुरू करते हैं और भरोसा करते हैं। आप पल पल परमात्मा के साथ अपने संबंध के बारे में जागरूकता का अभ्यास करना शुरू करते हैं। जब आपके पास आती है तो आप प्रेरणा को पहचानना सीखते हैं और आप उस पर कार्य करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके पास विकल्प हैं, लेकिन आपके जीवन का नियंत्रण नहीं है। आप महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी बात जो आप कर सकते हैं वह है प्रत्येक क्षण के लिए सहमत होना। इस चरण में चमत्कार होते हैं और वे लगातार आपको आश्चर्यचकित करते हैं जैसा कि वे करते हैं। आप सामान्य रूप से आश्चर्य और कृतज्ञता की निरंतर स्थिति में रहते हैं। मैंने तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है और शायद आप भी अब तक। चूंकि आप मेरे साथ सवारी के लिए आए हैं, इसलिए मुझे अपनी जागृति को और समझाने की कोशिश करने दें। यह आपको जल्द ही अनुभव करने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है या आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है कि आप वर्तमान में क्या अनुभव कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर हेव लेन के साथ पहले सेमिनार में दिव्य की एक झलक मिली थी। यह उनके साथ उन पहले दिनों के दौरान था कि मैंने अपनी मानसिक बातचीत बंद कर दी। मैंने सब स्वीकार कर लिया। एक शांति लगभग समझ से परे थी। प्रेम मेरा मंत्र था। यह गीत हमेशा मेरे दिमाग में बजता था। लेकिन यह झलक यहीं नहीं रुकी। जब भी मैं डॉक्टर हेव लेन की उपस्थिति में था, मुझे शांति महसूस हुई। मुझे यकीन है कि यह ट्यूनिंग फोर्क प्रभाव था। उसके स्वर ने मुझे प्रभावित किया। इसने मुझे शांति के साथ सद्भाव में लाया। दूसरे सेमिनार के दौरान मुझे वह मिलना शुरू हुआ जिसे कुछ लोग मानसिक चमक कहेंगे। मैंने आभा देखी। मैंने लोगों के आसपास स्वर्गदूतों को देखा। मुझे चित्र मिले। मुझे अभी भी याद है कि नेरिसा की गर्दन के चारों ओर अदृश्य बिल्लियों को देखा था। जब मैंने उसे बताया तो वह मुस्कुराई। छवि वास्तविक थी या नहीं, इसने निश्चित रूप से उसके मूड को बदल दिया। वह मुस्कुराई। डॉक्टर हेव लेन अक्सर लोगों के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह तैरते हुए देखते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि किसी घटना में किस व्यक्ति को बुलाना है। जब भी वह अदृश्य प्रतीकों या प्राणियों को देखता है तो वह कहता है, मुझे पता है कि यह पागल लगता है। मनोचिकित्सक इस तरह की बातें कहने के लिए किसी को बंद कर देंगे। बेशक वह सही है, लेकिन एक बार जागृति होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अपने पहले बियॉन्ड एक्सप्रेशन सप्ताहांत में मैंने लोगों के कुछ ऊर्जा क्षेत्रों को पढ़ा। वे विस्मय में थे। मैं यह नहीं कह सकता कि यह एक उपहार है क्योंकि यह एक उद्घाटन है। मेरे मस्तिष्क का एक पहले अप्रयुक्त हिस्सा चालू हो गया और जल गया। अब मेरी आंखें देखती हैं, अगर मैं उन्हें जाने देता हूं। मैंने डॉक्टर हेव लेन से कहा, सब कुछ मुझसे बात करता है। सब कुछ जीवित लगता है। वह जानबूझकर मुस्कुराया। मेरे दूसरे बियॉन्ड एक्सप्रेशन वीकेंड के समय तक मेरे पास एक और सटोरी अनुभव था। सतोरी आत्मज्ञान की एक झलक है, परमात्मा का स्वाद है। ऐसा लगता है जैसे एक खिड़की खुलती है और एक पल के लिए आप जीवन के स्रोत के साथ विलीन हो जाते हैं। किसी अन्य ग्रह के फूल का वर्णन करने के रूप में समझाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन यह देखकर कि मैं गायब हो सकता हूं और शून्य सीमाओं का अनुभव कर सकता हूं, मुझे बदल दिया। मेरे पास एक कसौटी के रूप में वह अनुभव है। मैं इसे याद कर सकता हूं और उस पर लौट सकता हूं। एक स्तर पर यह अद्भुत है,
क्योंकि यह आनंद के लिए मेरा टिकट है। लेकिन एक और स्तर पर यह सिर्फ एक और स्मृति है जो मुझे इस पल का अनुभव करने से रोकती है। मैं बस सफाई कर सकता हूँ। कभी कभी जब मैं एक बैठक में होता हूँ तो मैं आराम करता हूँ और अपनी आंखों को अनकस करता हूँ और मैं एक स्थिति के पीछे की सच्चाई देख पाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे समय रुक जाता है या कम से कम धीमा हो जाता है। तब मुझे जो लगता है वह जीवन की अधपकी टेपेस्ट्री है। यह एक पेंटिंग के शीर्ष स्तर को छीलने जैसा है ताकि इसके तहत एक उत्कृष्ट कृति मिल सके। इसे मानसिक दृष्टि, एक्सरे दृष्टि या दिव्य दृष्टि कहें। मैं कहूंगा कि जो विटाल और यहाँ तक कि आओ अकुआ शून्य अवस्था में गायब हो जाता है या मेरी आंखें इसे समझती हैं। शून्य सीमाएं हैं। बस वहाँ है। उस जगह पर कोई भ्रम नहीं है। यह सब स्पष्टता है। मैं उस स्थिति में नहीं रहता। मैं अभी भी तथाकथित वास्तविकता पर वापस आता हूँ। मेरे पास अभी भी चुनौतियां हैं। जब लैरी किंग ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास एक बुरा दिन था तो मैंने हाँ कहा। मैं अभी भी करता हूँ। डॉक्टर हेव लेन ने कहा कि हमें हमेशा समस्याएं होंगी, लेकिन होपोनोपोनोनो एक समस्या सुलझाने की तकनीक है। जब तक मैं ईश्वर से कहता रहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सफाई करता रहता हूँ, मैं शून्य सीमा के स्थान पर लौट आता हूँ। शून्य से संकेत है अगर हम उस पर शब्द डालने की कोशिश करते हैं प्यार। इसलिए नॉन स्टॉप आई लव यू कहने से हमें ट्यून करने में मदद मिलती है। इसे दोहराने से यादों, कार्यक्रमों, विश्वासों और सीमाओं को बेअसर करने में मदद मिलती है जो आपके स्वयं के जागरण के रास्ते में हैं। जैसे जैसे मैं सफाई करता रहता हूँ मैं शुद्ध प्रेरणा के लिए ट्यूनिंग करता रहता हूँ। जैसा कि मैं उस प्रेरणा पर कार्य करता हूँ बेहतर चमत्कार होते हैं जितना मैं कभी कल्पना कर सकता था। मुझे बस इतना करना है कि इसे जारी रखें। कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपने सिर में सुनाई देने वाली आवाजों के स्वर पर ध्यान देकर प्रेरणा की आवाज को समझते हैं। एक मित्र ने एक बार कहा था, मैं अपने अहंकार की आवाज और प्रेरणा की आवाज के बीच का अंतर जानता हूं क्योंकि अहंकार की तात्कालिकता होती है और प्रेरणा कोमल होती है। मुझे लगता है कि यह धोखा है। एक आवाज जो कठोर लगती है और एक आवाज जो कोमल लगती है अभी भी अहंकार की आवाज है। अभी भी जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आप अपने आप से बात कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप उस आवाज के साथ पहचान करने और यह सोचने के लिए आए हैं कि यह आप हैं। यह नहीं है। दिव्यता और प्रेरणा उन आवाजों के पीछे हैं। जैसा कि आप होपोनोपोनो का अभ्यास करते रहते हैं आप इस बारे में स्पष्ट होते रहते हैं कि वास्तव में प्रेरणा क्या है और क्या नहीं है। जैसा कि डॉक्टर हेव लेन हमें याद दिलाते रहते हैं, यह उपचार के लिए फास्ट फूड दृष्टिकोण नहीं है। इसमें समय लगता है। मैं जोड़ूंगा कि जागृति किसी भी समय हो सकती है, यहां तक कि इस किताब को पढ़ते समय भी, या टहलना, या एक कुत्ते को पालना। स्थिति कोई मायने नहीं रखती। आपकी आंतरिक स्थिति करती है। और यह सब एक सुंदर वाक्यांश के साथ शुरू होता है और समाप्त होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं।